हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए बिन रॉय मूवी के इमोशनल सीन का रिएक्शन। एंड ये मूवी का हमने जो इंटरवल सीन देखा उसके बाद ये मूवी ने और थोड़ी सी ज्यादा, आप कह सकते हो, पूरा स्ट्रेंज एक तरीका पकड़ लिया है। और किस तरीके से लाइक समन की एक्चुअली डेथ हो गई है और उनका एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई है। लाइक वो कैसा सीन है कि लाइक वो इतनी सारी उन्होंने बददुआएं दी कि वो लास्ट में मर गया और वो लास्ट में उनको कह के गई कि भाई ये अब इर्तिजा अब से तुम्हारा हुआ। तो लाइक इस तरीके से कोई कह के जाए तो आप कैसे ही जी पाओ और क्या ही आप अपनी लाइफ में आगे कर पाओ। और वही हो रहा है इनके साथ। यहाँ पे उनको बार बार ट्रॉमेटाइजिंग लग रहा है और बार बार उनको वही चीजें याद आ रही है। तो देखते हैं फिर ये इमोशनल सीन में क्या हो। मुझे अभी ना लिटरली जब पार ब्रह्म हो रहा था मुझे ऐसे गूज बम्स आ रहे थे और मैं यही सोच रही थी कि यार एक तरफ जो समन है वो ऐसी थी कि ठीक है यार अब मैं चले गई हूँ, लेकिन उससे सही में बहुत ज्यादा प्यार करती थी इर्तिजा से। तभी उसने बोला कि यार तू मूव ऑन कर दे, तू अब सबा के साथ रह ले करके। तभी उसने बोला कि सबा को कि तुम्हारा इर्तिजा अब ठीक है। और एक तरफ जो सबा है अब वो यही सोचेगी कि मैंने इतनी बद्दुआएं दी है तुझे, मैंने बोला तेरे साथ ये हो जाए वो हो जाए, जो कि सच में हो गया है, तो उसको कितना गंदा लगेगा। और अब वो ना उसके साथ खुश रहकर भी ना खुश होगी पक्का। और इवन किसी के साथ भी होगा ना ऐसे तो भी यही सोचेगा। इवन हम लोगों के साथ होता है ऐसे कि हम लोग कोई हमें मिलता है और हम सोचते हैं उसके बारे में बुरा भला कि यार कितना बुरा है ये, वो हमारे उसके सामने गंदी सी इमेज बना देते हैं हम। और वैसा वो इंसान होता है नहीं, उसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है। तो हम ना अपने आप को कहीं ना कहीं कोसते हैं कि यार मैंने कैसे सोच लिया इसके बारे में ये वो। और हम लोगों को काफी गिल्ट भी होता है। तो सेम सबा को भी इस टाइम बहुत ज्यादा गिल्ट होगा कि यार समन कितनी ज्यादा अच्छी थी और मैं कितनी बुरी हूँ, मैं अपना खुश रहने के लिए मैंने क्या क्या बोल दिया। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा सीन होने वाला भी और मैं इसको देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो देखते हैं वीडियो कैसे होने वाली है। वही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कुछ बहुत ज्यादा इमोशनल डायलॉग्स होंगे और हुमायूं सही है तो फिर वो डायलॉग्स बहुत अच्छे होंगे। देखते हैं फिर, आप भी देखो हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। कितनी गिल्टी सी लग रही है ना वो। उनकी जस्ट अभी शादी हुई है। ये तो बेचारी टूटी भी रहती है हमेशा सबा। तो मेरे ख्याल से वो वही शौक में है अभी। हाँ ऑब्वियसली कोई नहीं। उसे वही बातें याद आ रही है। उसको मार डालना चाहती हूँ, बर्बाद करना चाहती हूँ। वो मेरी बहन नहीं है, वो मेरी बहन नहीं है, वो दुश्मन है मेरी। उसको वही चीज याद आ रही है जो उसने बद्दुआएं दी थी। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? सबा? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? मैं वहाँ कैसे रह सकती हूँ? क्या हुआ? तो समन का कमरा है, वो तो समन का कमरा है। मैं वहाँ कैसे रह सकती हूँ? क्या हुआ है? माय गॉड, क्या एक्टिंग थी सही में। और ऐसे लग रहा था इसके साथ सब कुछ असलियत में हो रहा है सही में। आप नॉक किए बगैर मेरे कमरे में क्यों आए? क्या इतने भी मैनर्स नहीं है आपको कि किसी के कमरे में आने से पहले नॉक किया जाए? जो कुछ कहना है कहो, लेकिन आराम से। चीखे बगैर अगर कहोगी तो मैं सुन भी लूंगा और समझ भी लूंगा। बैठो। देखो हम आराम से बैठ के बात भी कर सकते हैं। इस नए रिश्ते से पहले कई रिश्ते और भी थे। वो सारे रिश्ते खत्म हो गए। वो सारे रिश्ते आपने खत्म किए। मेरी जिंदगी में हर मुसीबत की वजह आप हैं। कितना रूडली बोल रही है उसको। मैं जानता हूँ तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन जरा सोचो, हमारे सारे घर वाले ये चाहते थे कि मेरी और तुम्हारी शादी हो जाए। तो पहले कर लेते। हाँ आप जो ये मेरे साथ अच्छे बनते हैं ना, सॉफ्ट स्पोकन और पोलाइट मत बना करें। मुझे आपकी सारी अच्छाइयों से नफरत है। और एक बात कितनी अच्छी एक्टिंग करती है यार वो। मैंने आपसे शादी अम्मा के कहने पे की। मेरा दिल इस रिश्ते को कभी कबूल नहीं करेगा, मरते दम तक नहीं। इससे ज्यादा साफ अल्फाजों में मैं इनकार नहीं कर सकती। ठीक है, अभी तुम बहुत जज्बाती हो, उससे मैं बाद में बात करेंगे। हम जब भी बात करें मेरा जवाब यही होगा, मेरा दिल इस रिश्ते को कभी कबूल नहीं करेगा, समझे आप? तमीज से बात करो, तमीज से। वो एक उनके अंदर नफरत भरी पड़ी है। मैं आपको यहाँ वॉक करने लाया था और आप इस तरह बेंच पे गुमसुम बैठी हैं। क्या हो गया दादू? पूरा 1 महीना गुजर गया है,
सबा अपने कमरे में बंद होकर रह गई है, अब तो माँ से भी नहीं खेली थी। नाराज है दादू, कुछ वक्त लगेगा, ठीक हो जाएगी। भाई तुम्हारे साथ तो कोई जबरदस्ती नहीं की गई थी, तुम भी तो नाराज हो उससे। पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमारे घर को। मैं उसे मना लूंगा दादू, प्रॉमिस। आप जानती हैं सबा ज्यादा देर खफा नहीं रह सकती मुझसे। वाह, जो मैं जानती हूँ तुम नहीं जानते। सबा तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। ऐसा क्यों है? समझो इस बात को बेटा। देखो इर्तिजा, तुमने उसका हाथ थामा है तो अब छोड़ना मत। वाह, उसको खुशियां देना अब तुम्हारा फर्ज है। कितनी अच्छी बातें कर रही है ना ये। ऐसा होता है ना कोई जो आपको एक लीडिंग लाइट दिखाता है, परेशान ना हो। ये वैसी होगी जैसे तुम मुझे दिखाते हो। कैसे बदहाल पड़ी हुई बेचारी। फोटो क्यों कितना प्यारा है यार ये। आपको क्या तकलीफ है? हो हाथ छोड़े मेरा, हाथ छोड़े। ये क्या बदतमीजी है? तुम खुद चल के जाना पसंद करोगी मेरे कमरे में या मैं खींच के ले जाऊं? मैं आपके कमरे में क्यों जाऊंगी? मैं हरगिज़ आपके कमरे में नहीं जाऊंगी। हक जवाना नहीं होता है। चलो। क्या कर रहे हैं आप? छोड़े। छोड़े मुझे। क्या होने वाला है? चलो बैठो। हेट यू। मैं जानता हूँ, कोई नई बात बताओ। कितना प्यारा मुझे है। आपसे नफरत है, आपकी शक्ल से नफरत है, आपके नाम से नफरत है। ये भी पता है मुझे। आप मुझे इस तरह ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते। देखो मैं तुम्हारा शौहर हूँ और अपना हक इस्तेमाल कर रहा हूँ। कौन सा हक? मैंने अपने ऊपर आपको कोई हक नहीं दिया है। तुमने नहीं, इस रिश्ते ने दिया। मैं नहीं मानती इस रिश्ते को। और जिस बदतमीजी से आप मुझे ऊपर से खींच के लाए, उस बदतमीजी का भी हक मैंने आपको नहीं दिया। मेरा नरमी से बात करना, मैं अच्छा बनने की कोशिश करना तुम्हें पसंद नहीं है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी बदतमीजी ट्राई कर लो। हाँ। दोनों के तो क्यूट लग क्यों रहे है ना? ये मजाक नहीं है। यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि जिंदगी है मेरी, तुम्हारी और घर वालों की। इसे मजाक मत बनाओ। तुम पहले ही अपनी जिंदगी से बहुत खेल चुकी हो, बस कर दो प्लीज। मैं जानता हूं तुम इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करती हो, तो मैं तुम्हें मजबूर भी नहीं करूंगा सबा। बस प्लीज इतना कर दो कि ये बात मेरे और तुम्हारे दरमियान रहे बस। तुम क्या घर वालों के सामने इस शादी को कबूल नहीं कर सकती? यानी मैं प्रिटेंड करूं? मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगा, मेरी सिर्फ एक बात मान लो प्लीज। वाह, मैं इस कमरे में नहीं रह सकती। क्यों? मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ इस रिश्ते को मुसल्लत तो नहीं करूंगा तुम पे। इतना तो ट्रस्ट करती हो ना मुझ पे? वो बात नहीं है। तो क्या बात है? मुझे और बताओ ना इसको प्लीज। पुरानी वो कहते हैं ना, झलके याद आएगी। जब कोई बात नहीं है तो फिर एतराज भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। वाह, हुमायूं शेख की डायलॉग डिलीवरी बहुत जबरदस्त है। सोफे लाइक पे सो मेरे को ही जाता हूँ, कुछ तुम बोले मैं ही मान जाऊँ। सो जाओ। और वैसे भी एक्टिंग भी मैं बहुत सोफे ज्यादा पे सो अच्छी जाती। करते हैं। आपने अभी अभी कहा था ना कि आप मेरी सारी जिदें मानेंगे। केयरिंग तो है ये दोनों, देखो। ठीक।
बहुत प्यारा सीन बना है। बहुत ज्यादा। गुड नाइट। इसमें माहिरा खान की एक्टिंग, स्टार्टिंग इंटरवल सीन देखा हमने, बहुत ज़्यादा अच्छा था। ये वाला देखा, बहुत ज़्यादा अच्छा था। मतलब इन्होंने ना हर जगह ऐसे शो करवाया कि भाई मैं ही इस रोल के काबिल थी, अगर तुम किसी और को देते ना ये तो कोई मेरे से जितना अच्छा नहीं कर सकता था। उन्होंने ऐसे दिखाया कि वो कितनी ज़्यादा सन की और वो अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकती है, और इस सीन में उन्होंने दिखाया कि वो कितनी ज़्यादा गिल्टी। और जब उन्होंने वो स्टार्टिंग वाला चक्कर वाला करा, ऐसा लग रहा था कि वो सही में बहुत ज़्यादा ऐसे डिप्रेस्ड हो गए, उनको बहुत गिल्ट हो रहा है। और उनकी पूरी वीडियो मतलब पूरी मूवी में बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्टिंग थी। और एक तो इन दोनों में ना मतलब ठीक है लड़ाइयाँ थी, जो मर्जी है, गिले शिकवा है, लेकिन उसके बावजूद भी ना ये बहुत ही ज़्यादा दोनों केयरिंग है। और जब उसने हुमायूं सईद ने कहा कि मैं अपना ले जाता हूँ, मैं काउच पे सो जाता हूँ, तो उसने कहा ना कि मैं आपकी सारी जिद मानूंगी, आपने कहा था कि मैं तुम्हारी सारी जिद मानूंगी तो मानो। तो इससे ये भी दिखता है कि केयरिंग तो है वो। और उनमें जो बातें जब हुमायूं सईद माहिरा खान को खींच कर ले गए, तो वाला मोमेंट मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगा कि वो उन पर हक जमा रहे थे कि तुम मेरी हो करके। और मुझे ऐसे लगता है कि सब कुछ नॉर्मल ठीक हो जाएगा, बस टाइम लगेगा। और ऑब्वियसली यार वो यही सोच रही होगी माहिरा खान सवा कि यार उसने कितना गलत किया है, तो गिल्ट में इतनी चले गई है कि वो यार ऐसा हो जाता है कभी कभी इंसान डिप्रेस भी हो जाता है। तो उसमें भी यही था कि वो अपने रूम से बाहर नहीं निकलती थी। अब वो ऐसा है कि प्रिटेंड करते करते उनको धीरे धीरे प्यार हो जाएगा, लेकिन जितना हमने देखा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। उन दोनों की एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। और हुमायूं सईद ने, मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है, क्योंकि मेरे पास तुम हो भी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छी करती थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्टिंग थी। और यहाँ पे भी उनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्टिंग थी। और आई होप मैं हुमायूं सईद, माहिरा खान की और ऐसे वेब सीरीज़ या फिर मूवीज़ फ्यूचर में देख सकूँ वही। और साथ में हुमायूं सईद को ना कोई बहुत ज़्यादा ये लोग वो नहीं देते, वेरिएशन नहीं देते, उनका वही होता है, एक बहुत सहमा सा लिहाज होता है और उसी के साथ वो डायलॉग डिलीवरी करते हैं। और वही इतने प्यार से वो बोलेंगे और इस तरीके से वो बात बोलेंगे। लाइक वो मेरे पास तुम में भी यही था, जो उनकी ऑसम डायलॉग्स थे वो यही थे कि वो इतने आराम से बोलते थे, नॉर्मल इतनी तगड़ी लाइन वो इतने आराम से बोलते थे, खलील रहमान की लिखी हुई लाइन्स होती थी और वो इतने ज़बरदस्त लगती थी। और यहाँ पे भी वही हुआ, वो इतने आराम से बोले कि लाइक ठीक है तुम्हें नहीं रहना मेरे साथ, ठीक है कोई टेंशन नहीं, लेकिन तो बाहर वालों को ये दिखा लो कि हम लोग साथ में हैं, बाकी हम लोग अंदर अंदर जैसे भी होंगे वो चल जाएगा। और वहाँ पे माहिरा खान भी मान जाती है। माहिरा खान जबकि उनसे इतनी नाराज़ होते हैं, उनसे बिल्कुल देखना नहीं चाहती, बात नहीं आ जाती, लेकिन हाँ वो उनकी बात मान जाती है कि उनको समझ आता है कि वो जो है वो गलत नहीं कह रहे हैं। और वो किस तरीके से उनको ऊपर लेके आते हैं और उनको खींच के लाते हैं। तो लाइक वो बताते हैं कि भाई मैं इतने प्यार से बात करता वो समझ नहीं आता, पर मैं सोचा थोड़ा गुस्सा करके देखूँ, पर वो उनका जोक जो है उनको थोड़ा समझ लेट आया और नहीं आया है कह सकते हैं। पर उनकी बहुत प्यारी जोड़ी है, वो दोनों जब साथ में बैठे हुए थे ना इतने क्यूट लग रहे थे साथ में, एंड जिस तरीके से वो एक दूसरे से बात करते हैं। और उनका जो पहले का रिलेशन था वो इतना अच्छा था, एंड अब वो ये हो गया, पता नहीं आगे कैसे वो सुधरेगा, क्या वो चीज़ होगी जो इनको पास लाएगी। तो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट जरूर बताएगा। इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।